हेलो गाइस, माय नेम इज़ नीलम मिश्रा। वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स लर्निंग। यहाँ पे मैं कॉमर्स से रिलेटेड टॉपिक्स पे वीडियोस बनाती हूँ। कुछ वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, तो प्लीज़ आप लोग उन्हें जाके चेक करिए। अगर वीडियो अच्छे लगते हैं और समझ में आते हैं तो उन्हें लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सार्क, जिसको हम हिंदी में कहते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ठीक है, और इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, इसको इस नाम से जाना जाता है। सार्क जो था उसका इस्टेब्लिशमेंट 8 दिसंबर 1985 को हुआ था ढाका में, जब 7 कंट्रीज़ आई और उन्होंने सार्क चार्टर को साइन किया। ठीक है, तब सार्क का स्टैब्लिशमेंट हुआ। जो सार्क था उसका उद्देश्य ये था कि दक्षिण एशिया में आपसी सहयोग से शांति और प्रगति हासिल करना। ठीक है, जो भी इनके ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ हैं उनको एक दूसरे को सपोर्ट करना, सहयोग देना, और जिससे सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ डेवलप करें। ठीक है, ग्रोथ हो और आपस में शांति स्थापित की जा सके। ठीक है, पीस के लिए जो इनका मोटिव है वो है। तो देखिए, इसमें पहले 7 कंट्रीज़ ने साइन किया था, फिर अलग से अफ़गानिस्तान ने ज्वाइन किया इसे 2007 में। ठीक है, तो इन कंट्रीज़ को आप याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, जो हैं अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ये टोटल 8 कंट्रीज़ हैं जो कि सार्क की मेंबर हैं। The Secretariat of Association was set up in the Kathmandu on 7 जनवरी 1987। जो हेड क्वार्टर है इस एसोसिएशन का वो काठमांडू में है, और काठमांडू कहाँ है हमारा? नेपाल में है। ठीक है, तो सेक्रेटरीट जो था उसको 17 जनवरी को 1987 में सेटअप किया गया था नेपाल में। जो इसका हेड, जिसे हम हेड क्वार्टर के भी नाम से जानते हैं। अब देखिए, जो इसकी मेंबर्स कंट्री जो हैं वो है 8, लेकिन जो इसकी ऑब्जर्वर कंट्री हैं, ऑब्जर्वर कंट्रीज जो हैं वो मेंबर तो नहीं हैं, दे आर नॉट मेंबर ऑफ द सार्क, बट दे कैन पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटीज़ ऑफ सार्क। ओके, तो ये जो कंट्रीज़ हैं ये 9 कंट्रीज़ हैं: ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, द रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मॉरिशियस, म्यांमार, यूएस। ठीक है, तो ये कंट्रीज़ जो हैं वो ऑब्जर्वर कंट्रीज़ हैं। इनके भी नाम आते हैं कि ऑब्जर्वर कंट्री कितनी हैं, या क्वेश्चंस दे देगा कि मतलब इतनी ये कंट्रीज़ हैं, इनमें से कौन सी ऑब्जर्वर कंट्री है और कौन सी नहीं है, कौन सी मेंबर कंट्री कौन सी नहीं है। तो मेंबर कंट्रीज़ को याद रखिए और ऑब्जर्वर कंट्री को याद रखिए। ठीक है, मेंबर कंट्रीज़ आर 8 एंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वर कंट्री आर 9। ठीक है, और देखते हैं सेक्रेटरी जनरल ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इज़। देखिए, जो सेक्रेटरी जनरल है सार्क का वो है इसाला वीराकून, जो 1 मार्च ऑफ 2020 से आए हैं। अब देखिए, जो ज़ियार रहमान हैं उन्हें हम फादर ऑफ सार्क के भी नाम से जानते हैं। 1 सेकेंड। इसका जो सार्क का जो लोगो था वो डिज़ाइन किया गया था नेपाल के आर्टिस्ट, बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं शैलेंद्र कुमार महर्जन, उनके द्वारा सार्क का जो लोगो है उसको डिज़ाइन किया गया। जो पहले चेयरमैन थे सार्क के वो हैं हमारे जनरल HM इरशाद। ठीक है, जो चेयरमैन हो गए। लोगो किसने डिज़ाइन किया था वो बता दिया। फादर ऑफ सार्क हैं ज़ियाउर रहमान, और अभी जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो हैं हमारे इसाला वीराकून, जो कि 1 मार्च से हैं। ठीक है, अब देखिए और क्या है। अब कुछ समिट्स हुई हैं सार्क की। देखिए, हर साल ना समिट हुआ करती थी, अलग अलग, कई बार अलग अलग सालों में भी हुई है। जो पहली समिट थी वो बांग्लादेश ढाका में हुई थी 1985 में। और अभी तक अगर समिट्स देखी जाए तो 3 समिट हुई हैं हमारे इंडिया में। ठीक है, टोटल 18 समिट्स हुई हैं। पहली समिट जो हुई थी वो इंडिया में सेकेंड समिट थी, मतलब कि इंडिया में पहली बार कब हुई थी, तो वो सार्क की जो सेकेंड समिट थी वो इंडिया में हुई थी बेंगलुरु में 1986 में। और फिर 8th समिट हुई थी यहाँ पे दूसरी बार, जो कि दिल्ली में हुई थी 1995 में। और जो 14th समिट थी वो हुई थी न्यू दिल्ली में 2007 में। ठीक है, बेंगलुरु में जब हुई थी सेकेंड समिट तो वो होस्ट की गई थी राजीव गांधी के द्वारा। और जो 8th समिट हुई थी
1995 में वो पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा होस्ट की गई थी, और जो न्यू दिल्ली में जो समिट हुई थी वो मनमोहन सिंह के द्वारा होस्ट की गई थी 2007 में। तो इंडिया में अगर पूछा जाए कि कितनी समिट्स हुई हैं सार्क की, तो 3 समिट हुई हैं, ठीक है, 1986, 1995 एंड 2007। किनके द्वारा होस्ट की गई हैं? राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के द्वारा। ये आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए, जो 19 समिट थी वो होने वाली थी पाकिस्तान इस्लामाबाद में, जो कि कैंसिल कर दी गई थी, ठीक है। अब इसके बाद जब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे ना, उसमें भी आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों कैंसिल हुई थी। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द सार्क आर, देखिए ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं सार्क के। तो पहला ऑब्जेक्टिव है द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ पीपल ऑफ साउथ एशिया एंड टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। देखिए, वेलफेयर को प्रमोट करना, जो साउथ एशियन है, दक्षिण एशिया के जो लोग हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना, वेलफेयर प्रमोट करना, ये इनका ऑब्जेक्टिव है। एसिलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना, सोशल प्रोग्रेस हो सके, कल्चरल डेवलपमेंट हो सके, और जो वहाँ के लोग हैं वो अपनी लाइफ एक डिग्निटी से जी सकें और अपना अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ कर सकें, ये ठीक है, ये सेकंड ऑब्जेक्टिव है। द थर्ड ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रमोट एंड स्ट्रेंथन कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस अमंग द कंट्रीज़ ऑफ साउथ एशिया, यानी कि सेल्फ रिलायंस को बढ़ावा देना। नाउ फोर्थ ऑब्जेक्टिव इज़ टू कंट्रीब्यूट टू म्यूचुअल इंटरेस्ट को कंट्रीब्यूट करना, एक दूसरे को समझना, ये जो मेंबर ऑफ कंट्रीज़ हैं एक दूसरे को प्रॉब्लम को समझना, अंडरस्टैंड करना, एप्रिशिएशन करना। फिर है एक्टिव कोलैबोरेशन करना, म्यूचुअल असिस्टेंस देना, चाहे वो इकोनॉमिक में हो, चाहे सोशल, कल्चरल, टेक्निकल, साइंटिफिक फील्ड, हर फील्ड में, ठीक है। टू प्रोवाइड म्यूचुअल असिस्टेंस बिटवीन द कंट्रीज़, टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन विथ अदर डेवलपिंग कंट्री, कोऑपरेशन स्थापित करना दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ में, ठीक है। और इंटरनेशनल फोरम में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना, और है इसका मोटिव कि कॉमन इंटरेस्ट को देखना, टू कोऑपरेट विद इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन विद सिमिलर एम एंड पर्पस। देखिए, जो भी सिमिलर एम है और जो पर्पस है इंटरनेशनल और रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के, उनमें कोऑपरेट करना। तो ये इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये आप याद रखिएगा। देखिए, नाउ द एरियाज़ ऑफ द कॉरपोरेशन, कुछ एरियाज़ हैं जिसमें सार्क काम करता है, जो कि है HRD, टूरिज़्म, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक, ट्रेड, फाइनेंस, इन्वायरमेंटल, नेचुरल डिज़ास्टर, बायोटेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट। बहुत सारी लिस्ट बनी हुई है, इसको भी आप देख लीजिए, अगर कभी क्वेश्चन में आ जाता है तो याद रखिएगा, ठीक है। नाउ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का क्या काम है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का काम है पॉलिसीज़ को फ्रेम करना, जो प्रोग्रेस है, जो काम हो रहा है उसको रिव्यू करना, डिसीजंस देना, ठीक है, और एडिशनल मैकेनिज़्म की अगर ज़रूरत है तो उसको इस्टेब्लिश करना, और कोई जनरल इंटरेस्ट के लिए कोई अगर डिसीजन लेना होता है तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेते हैं, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा लिया जाता है। अब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, इनकी मीटिंग साल में 2 बार होती है, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशंस भी लिए जा सकते हैं अगर एग्रीमेंट हो मेंबर स्टेट्स में तो। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट इज सार्क वॉज फॉर्म्ड इन ढाका ऑन, तो सार्क कब बनाया गया था? तो डी इज़ द राइट आंसर। 8 दिसंबर 1985 को सार्क बनाया गया ढाका में, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट हुआ इसका। सार्क हैज़ इट्स हेड क्वार्टर इन, तो इसका हेड क्वार्टर है काठमांडू, नेपाल में। ए इज़ द राइट आंसर। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री गॉट ऑब्जर्वर स्टेटस इन द सार्क? देखिए, मैंने बताया था ऑब्जर्वर कंट्रीज़ आर 9 ऑब्जर्वर कंट्रीज़। अब उसमें से चाइना एंड जापान जो है, इनको क्या बनाया गया है? ऑब्जर्वर कंट्री बनाया गया है, ठीक है। तो सी इज़ द राइट आंसर। अब देखिए, इन एक्रोनिम सार्क, सी स्टैंड फॉर। अब सार्क का आपको फुल फॉर्म तो याद रखना पड़ेगा कि सार्क का फुल फॉर्म क्या है। अगर सार्क का फुल फॉर्म ही भूल जाएंगे तो क्या फुल फॉर्म आता है क्वेश्चंस में, नेट के एग्जाम्स में भी आया है सार्क का फुल फॉर्म, और बाकी के एग्जाम्स में भी आई थिंक आ ही सकता है। तो सी, सार्क में सी किसके लिए स्टैंड करता है? तो सी स्टैंड फॉर कॉरपोरेशन, कोऑपरेशन, ठीक है, नॉट कॉरपोरेशन।
तो इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 19th SAARC summit which was postponed due to the Uri attack was supposed to be held in which country। देखिए मैंने ये बताया है कि 19th SAARC समिट जो थी वो पाकिस्तान में होने वाली थी, लेकिन उसे पोस्टपोन कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जो उरी अटैक जो हुआ था कश्मीर में, उसके कारण फिर ये जो समिट थी उसको कैंसिल कर दिया गया, जो कि समिट फिर नहीं हुई। तो ए इज़ द राइट आंसर, पाकिस्तान। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट मेंबर ऑफ द सार्क। इनमें से कौन सी कंट्री सार्क की मेंबर नहीं है? तो म्यांमार, भूटान, नेपाल, मालदीव्स। तो इनमें से कौन सी नहीं है? म्यांमार जो है वो मेंबर कंट्री नहीं है। म्यांमार इज़ द ऑब्जर्वर कंट्री ऑफ सार्क। इसीलिए कहती हूँ कि आप मेंबर कंट्री को भी याद रखिए और ऑब्जर्वर कंट्री को भी याद रखिए, ठीक है। तो अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भी MCQs आप अगर चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, मैं और भी MCQ लाऊंगी। जिस टॉपिक्स पे आप चाहते होंगे तो वो बताइएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।